मूवी के पहले सीन में गोविंदा नाम का एक लड़का सुसाइड करने के लिए एक खंडर सी जगह में अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बोल रहा है कि अगर वो नहीं आएगी तो गोविंदा सुसाइड कर लेगा। उसी वक्त एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गोविंदा गाड़ी के पास जाके उसको सैंडी सैंडी करके पुकार रहे थे, मतलब वो लड़का गोविंदा का पहचान का है। और अचानक वो देखते हैं कि गाड़ी में ड्रग्स है। मूवी के अगले सीन दिखाते हैं 3 मंथ्स पहले का। इस बंगले को दिखाते हैं सीन में। बंगले का मालिक है गोविंदा। बंगले का वैल्यू है 150 करोड़। गोविंदा शादीशुदा है और बीवी का नाम गौरी है। गौरी से गोविंदा की बिल्कुल भी बनती नहीं है। गोविंदा के घर के काम वाली है मंजू। वो भी गोविंदा से बुरी तरह से बात करती है। दरअसल गोविंदा एक स्ट्रगलर कोरियोग्राफर है। उसका बीवी उसके इस काम को बेकार ही समझती है और गोविंदा को नालायक समझती है। वो उसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती। गोविंदा उसके इस हालत के जिम्मेदार उसके पिता गोपी को देते हैं। गोपी तमिल का नंबर 1 फाइट मास्टर थे। मुंबई में आए बॉलीवुड की फिल्म के लिए। मुंबई में फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उसी फिल्म के बैकग्राउंड डांसर थी आशा बागमरे। उसके साथ शादी कर लिया और गोविंदा पैदा हुए। गोपी बहुत ही चालू चीज थे। इधर आशा से शादी कर लिया, लेकिन उसका तमिल में ऑलरेडी फैमिली थे। उसके पहले बीवी का नाम चारुलता और बेटे का नाम विष्णु है। गोपी एक दिन पहाड़ों में घोड़े लेकर घूमने गए। घोड़े तो वापस आ गए, लेकिन गोपी पहाड़ों से गिरकर मर गए। गोपी के मरने के बाद चारुलता और विष्णु आए आशा के बंगले को हड़पने के लिए। बंगले का असली ओनर कौन है, इसको लेकर 14 सालों से कोर्ट में केस चल रहे हैं। गोविंदा गौरी को मारने के लिए एक कॉप्स से गन खरीदा है, लेकिन वो दिल का अच्छा है इसलिए मार नहीं पाता। गोविंदा को गौरी से डिवोर्स लेना है, लेकिन गौरी को 2 करोड़ चाहिए जो गौरी के बाबा उसके शादी में खर्च किया है। खैर, गोविंदा के पास इतना पैसा तो है नहीं, इसलिए गौरी से डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं गोविंदा के माँ को आशा बागमरे, जो कि एक पैरालाइज्ड पेशेंट है। आज कोर्ट में आशा और गोपी की शादी के फोटो पेश करना है। उन दोनों का शादी लीगल है ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन चारुलता और विष्णु की वकील ये प्रूफ कर देते हैं कि फोटो नकली है। कोर्ट में विष्णु और गोविंदा के झगड़ा भी होता है। कौस्तभ, जो कि गोविंदा की दोस्त थे और वो इस केस भी लड़ रहा है, कौस्तभ ने गोविंदा के लिए एक काम लेकर आता है अजीत धाकर से, जो कि एक गुंडा है। उसके बेटे का म्यूजिक एल्बम करने के लिए कोरियोग्राफर चाहिए, तो कौस्तभ ने गोविंदा के लिए बोला है। 20 लाख की प्रोजेक्ट है और गोविंदा को मिलेगी 8 लाख। अगले सीन में दिखाता है आशा बागमरे को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। बंगले को पाने के लिए 14 सालों से पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रहा है। गोविंदा उसके गर्लफ्रेंड सुक्कू के साथ खाना खा के बीवी गौरी के लिए बर्फ लेके घर आता है। सुक्कू को पता है गोविंदा शादीशुदा है। गोविंदा जब घर आता है तब जावेद, जिनसे गोविंदा ने गन खरीदा है, वह गोविंदा को पकड़ते हैं और गोविंदा से पैसा मांगते हैं। गोविंदा उनको कहता है कि वो पैसा दे देगा, एक काम मिला है, काम करके पैसा दे देगा, और जावेद हुमकी देकर चला जाता है। गोविंदा घर आकर दिखता है कि गौरी किसी और लड़के के साथ बैठी हुई है। लड़के का नाम बलदेव है और वो गौरी का बॉयफ्रेंड है। बलदेव एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है। गोविंदा और सुक्कू धाकर के पास जाता है उसका नल्ला बेटा संडी के म्यूजिक एल्बम के लिए। संडी सारे दिन नशा करके पड़े रहता है। धाकर कहता है वो संडी के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करने वाला है। गोविंदा और सुक्कू संडी का म्यूजिक का वीडियो बना देते हैं, लेकिन धाकर को पसंद नहीं आता है, तो वो उन लोगों को मार कर निकल देते हैं। सुक्कू गोविंदा से नाराज़ होती है। उसको लगता है कि गोविंदा से कभी भी उसके शादी नहीं हो सकती और वो गोविंदा से ब्रेकअप कर लेती। अगले सीन में गोविंदा गौरी के पास जाके बोलते हैं कि कुछ ज़रूरी बात है, लेकिन गौरी बोलती है कि उसको कोई भी बात नहीं सुननी है। गोविंदा जब बाहर आता है तब रास्ते में जावेद उसे पकड़ता है और 1,40,000 मांगता है। 2 दिन का मोहलत देकर चला जाता है। मूवी के पहले सीन ए से शुरू होता है।
सुक्कू गोविंदा को बोलती है कि ड्रग्स 5 या 6 करोड़ का तो होगा ही। वो दोनों ड्रग्स चुराकर भाग जाते हैं। सुक्कू और गोविंदा ड्रग्स चुराकर बंगले में जाता है और जाके देखता है कि गौरी का किसी ने मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी देखकर वो दोनों डर गए और डर के भाग जाता है वहाँ से। लेकिन बाहर जाके दिखता है बलदेव बाहर ही खड़ा है गौरी से मिलने के लिए। वो दोनों वापस घर में आ जाते हैं और चेक करते कि गौरी सच में मर गए या नहीं, और वो श्योर हो जाता है कि गौरी मर गए। तब गोविंदा कहते हैं कि पुलिस में जाते हैं, लेकिन सुक्कू कहती है कि वो दोनों फंस जाएगा, कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। वो दोनों बॉडी को लेकर बंगले की गार्डन में गाड़ देने का प्लान करता है। सुक्कू मर्डर के सबूत मिटाने के बाद गोविंदा को कहती है कि वो ये सब लिपटा कर सो जाए और वो सबूत लेकर जलाकर अपने घर चली जाएगी। अगले सुबह गौरी बलदेव का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ये जानने के लिए गोविंदा को कॉल करते हैं बलदेव। गोविंदा बलदेव को कहता है कि गौरी आउट ऑफ टाउन है और बलदेव को फ़ोन करने के लिए मना कर देता है। थोड़ी देर बाद मंजू आती है और गोविंदा उसे कहते हैं कि गौरी पुणे गई है। मंजू को शक होती है और वो गौरी को कॉल करती है, लेकिन रिंग होते होते कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरे साइड में दिखाते हैं कि गौरी का फ़ोन सुक्कू के पास है और वो सबूत मिटाने के टाइम फ़ोन अपने पास ही रख लिया। मंजू गोविंदा को चाय देते वक्त देखती है कि टेबल नहीं है। मंजू पूछने पर गोविंदा कहते हैं कि गौरी टेबल लेकर ही पुणे गई है। मंजू को और भी शक होती है। गोविंदा मंजू से छुपकर सुक्कू को फ़ोन करके बोलता है कि मंजू को शक हो गई। सुक्कू कहती है चिंता मत कर, मैं आती हूँ। और ये कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। सुक्कू खड़ी है विष्णु के साथ। अगले सीन में दिखाते 3 साल पहले की स्टोरी। सुक्कू को गोविंदा से प्यार की नाटक करने के लिए विष्णु ही सुक्कू को भेजा है ताकि वो कोर्ट में केस जीत जाए। मंजू को घर झाड़ू देते वक्त एक कांच का टुकड़ा मिला था, उस पर खून लगे हुए थे। मंजू वो कांच का टुकड़ा छुपा कर ले जाती है। अगले सीन में संधि रोते हुए धाकर के पास जाके बोलता है कि ड्रग्स चोरी हो गए, और धाकर ने कहा कैसे हुआ। संधि ने कहा 1-2 दिन पहले एक फ़ोन आया था और एक आदमी 5-6 करोड़ देगा ड्रग्स के लिए। ये बात सुनकर धाकर को बहुत गुस्सा आया। पुलिस के पास आकर कांच का टुकड़ा देते हैं। मंजू पुलिस स्टेशन से बाहर आके किसी को फ़ोन करती है। वो फ़ोन करती है सुक्कू से। कहानी कुछ दिन पहले की है। सुक्कू मंजू से सारी जानकारी लेती थी और बदले में पैसा और गिफ्ट भी देती थी। बलदेव मंजू के पास जाकर सारी बात जान लेते और वो चालाकी करके गोविंदा को बोलता है कि गौरी का बॉडी कहाँ छुपाया है, और गोविंदा को लगता है कि बलदेव कुछ जान गया। बलदेव गोविंदा को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि गौरी 2 करोड़ की इंश्योरेंस लिया है और गोविंदा के नाम पे नॉमिनी किया। अगर 2 करोड़ की आधा बलदेव को वो दे देगा तब वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। विष्णु 2 करोड़ में बंगला खरीद रहा है गोविंदा और आशा से। सुक्कू ही गोविंदा को बोली कि अगर कोर्ट में हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वही लेने के लिए। बंगले को खरीदने के वक्त आशा चारुलता को लेकर मजाक किया और इसलिए विष्णु धाकर को फ़ोन करके बोला कि ड्रग्स गोविंदा के पास ही है। धाकर पुलिस को फ़ोन करके गोविंदा को अरेस्ट करवाया। पुलिस ने गोविंदा के घर की तलाशी लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब सुक्कू मंजू को एक वीडियो देकर बोलती है कि पुलिस को दिखाने के लिए। मंजू जाके पुलिस को वो वीडियो दिखाती है। वीडियो में दिख रहा है कि गोविंदा अपने बीवी को मार रहा है, लेकिन वो सच नहीं था। गोविंदा ये सब झूठ है जब बोला, तब मंजू बोली कि एक बार गोविंदा अपने बीवी पर गन उठाया था मारने के लिए, और गलती से गोविंदा सुक्कू के अफेयर के बारे में भी बोल दिया। पुलिस सुक्कू के घर गए और घर की तलाशी लिया। सुक्कू के घर से ड्रग्स का एक पैकेट मिली। सुक्कू को भी अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। सुक्कू पुलिस को सब सच सच बोल दिया और सारे इल्ज़ाम गोविंदा पे डाली। गोविंदा बोला सुक्कू झूठ बोल रही है, वो गौरी को नहीं मारे। तब सुक्कू बोली वो जानती है गौरी का लाश कहाँ है। पुलिस जब मिट्टी खोद कर देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तब सुक्कू बोली कि वो सारे सबूत एक जगह में छुपाई थी, लेकिन वहाँ पे भी तलाशी लेने के बाद कुछ नहीं मिला। तब गोविंदा की दोस्त कौस्तभ आए
और बात बात में गौरी का इंश्योरेंस के बारे में बात हुआ। और तब सुक्कू ने बोली कि बलदेव गौरी का बॉयफ्रेंड है, उसको सब पता है। बलदेव को बुलाया गया और पुलिस ने बलदेव को पूछा कि वो गौरी की बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तो बलदेव ने बोला कि नहीं, वो इंश्योरेंस किए थे बलदेव के पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब सुक्कू ने बोली कि 2 करोड़ की इंश्योरेंस किया गौरी। बलदेव बोला उसका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था, इसलिए 2 करोड़ की इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। सुक्कू ने बोली विष्णु को सब पता है। विष्णु भी आए, वो भी बोला उनको भी कुछ नहीं पता। सुक्कू समझ गए कि सब झूठ बोल रहे हैं और सुक्कू को फंसाया जा रहा है। पुलिस गोविंदा को छोड़ दिया और गोविंदा सुक्कू के पास बात करने के लिए गए। तो सुक्कू बोली कि गोविंदा ने उसको फंसाया। गोविंदा ने बोला अगर वो फंसाया है तो वही निकलने के लिए आया है। गोविंदा ने सुक्कू को बोला कि कमिश्नर को बोलने के लिए जावेद के घर को तलाशी लेने के लिए। पुलिस धाकर और जावेद दोनों का ही घर को तलाशी लिया। पुलिस को धाकर के घर से ड्रग्स मिला, जावेद के घर से ड्रग्स और गन दोनों ही मिला। सुक्कू पुलिस स्टेशन से छूट गई और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद गोविंदा को कॉल किया और उसके घर भी गए, लेकिन गोविंदा वहाँ पे नहीं थे। सुक्कू उसके माँ के घर पे भी गए, लेकिन वहाँ पे भी उसका माँ और मौसी कोई नहीं था। दरअसल आशा उसके बहन के पास ही रहती थी। सुक्कू जब विष्णु के पास जाके बोली कि वो झूठ क्यों बोला, तो विष्णु बोला अगर बॉडी नहीं मिली तो बोल के क्या फ़ायदा। अगले दिन बंगले में सरकारी लोग आए और बोला घर न विष्णु की है और न ही आशा और गोविंदा की, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। विष्णु और सुक्कू जाके सरकारी ऑफिस पे जानकारी लिए। वहाँ पे भी सुना गोविंदा भी आए हुए थे, उनसे भी बहुत पहले। विष्णु ने जो प्रोमोटर से 2 करोड़ लिया, विष्णु को वो छोड़ने वाला नहीं है। सुक्कू के पास एक फ़ोन आए और टिकट भी आए थाईलैंड के। और जब विष्णु से प्रमोटर पैसा मांग रहे थे, तब विष्णु के पास भी एक फ़ोन आए और थाईलैंड की टिकट भी। विष्णु चारुलता थाईलैंड जाके भी देखा, वहाँ पे भी सुक्कू आए हुए। वो सब थाईलैंड पे जाके गोविंदा, आशा और कौस्तभ को और गौरी भी थी वहाँ पे। और अब सच का खुलासा होने वाला है। आशा जब देखा बंगले लेने के लिए चारुलता और विष्णु आए, तब से वो पैरालाइज्ड होने का नाटक किया और मर्डर सीन भी बनाया आशा ने। और गोविंदा सुक्कू के जाने के बाद गौरी को निकाल लिया मिट्टी के बाहर। सुक्कू के घर में जो ड्रग्स मिला वो टैल्कम पाउडर थी। और तो और सुक्कू ने जहाँ सबूत छुपाया, आशा सुक्कू को फॉलो करके वो भी निकल लिया था। जावेद के घर में गन और ड्रग्स भी छुपाई थी आशा। गौरी ने सैंडी को 5 करोड़ में ड्रग्स बेच दिया। गोविंदा ने चारुलता, विष्णु और सुक्कू के वेलकम ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया ताकि वो कोई भी उन लोगों का पीछा ना कर पाए। कौन कौन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को दिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी।